हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। आज उसी का एक सब टॉपिक जिसे हम बोल रहे हैं यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है, क्या काम है इसका, कितने मेंबर हैं इसके, कौन अध्यक्ष है, कौन हेड है। तो सभी चीज़ें स्टैटिक जीके के हिसाब से भी और करंट अफेयर के भी अपडेटेड यहाँ पर आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हमारा स्टैटिक जीके में आप प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट अफेयर में भी, तो दोनों को हमने ध्यान में रखते हुए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसे फ्रेम किया है। जैसे एसएससी है, सीजीएल हो, एचएसएल हो, एमटीएस हो, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, सब जानते हैं कि स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है और जीके बैंकिंग आती है। तो बैंकिंग तो हमने एक प्लेलिस्ट में कवर करा ही दी है, अब यहाँ पर स्टैटिक का चल रहा है तो बैंकिंग का पूरा कंप्लीट जो है हम आपका कवर करा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम है, लेखपाल है, चकबंदी जारी है या फिर कोई अन्य एग्जाम है, सभी में आते हैं। यूपी पीएससी हो, रेलवे हो, टीचिंग हो, सभी में प्रश्न। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको समझनी होगी, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना है वो कब होती है। तो दरअसल यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जिसे ईईसी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1958 में ट्रिटी ऑफ रोम के तहत बनी थी। ये जो नाम आप देख रहे हैं जिसका नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1958 में ट्रिटी ऑफ रोम के तहत इसे बनाया गया। इसका जो उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ, जो कि नाम से आपको दिख रहा है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक सहयोग करना इसका सिर्फ उद्देश्य। लेकिन बाद में इसी को डिफाई किया जाता है और 1 नवंबर 1993 को इसे यूरोपियन यूनियन बना दिया है। तो कम्युनिटी को शब्द को हटाया जाता है और इकोनॉमिक जो शब्द है उसे हटाया जाता है। और ऐसा जो होता है 1 नवंबर 1993 को, ये दरअसल एक परिणाम है मास्ट्रिक्ट संधि का। तो जो मास्ट्रिक्ट संधि है, इसके माध्यम से 1 नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन को बनाया जाता है। यही वह दिन है जब ईसी से आगे बढ़कर एक राजनीतिक और आर्थिक संघ बनाया गया। अब यहां पर राजनीतिक संघ भी है, आर्थिक तो है ही, जिसे आज हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना से पहले इसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से 1958 से जाना जाता था, जो कि ट्रीटी ऑफ रोम का एक परिणाम था। लेकिन बाद में 1 नवंबर 1993 को इसे यूरोपियन यूनियन बना लिया जाए। साथियों, आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स, वैसे भी ज्योग्राफी में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ब्रुसेल्स अपनी विविधताओं के लिए बड़ा फेमस है। ब्रुसेल्स को यूरोप का अखाड़ा भी कहा जाता है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। तो मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अब अगर बात करें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट से जुड़ा हुआ है, और वो है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष फिलहाल कौन है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन जो कमीशन है उसकी आयोग की अध्यक्ष कौन है। दरअसल वही रिप्रेजेंटेटिव होती है, इसलिए यहां पर आपको नाम याद रखना होगा आयोग की अध्यक्ष की, वो है उर्सुला बोंडेर। उर्सुला बोंडेर जो है वो यूरोपियन आयोग की अध्यक्षा हैं। तो साथियों ध्यान रखेंगे, ये हमारा करंट का एक पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें कितने देश सदस्य हैं। यहां पर 27 देश सदस्य हैं फिलहाल। पहले 28 थे, लेकिन अब एक कम हो गया है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि स्टैटिक के साथ साथ जो भी उसमें करंट अफेयर का तड़का हो सकता है वो भी हम आपको यहां पर देते चले। तो 2020 में ब्रिटेन जो है, जो कि एक प्रमुख देश है, उस ब्रिटेन ने इससे घोषणा कर दी कि वो इस यूरोपियन संघ से अब अलग हो जाएगा। उसके कुछ व्यक्तिगत कारण है, जिसमें कि एक ये भी है कि यहाँ ऐसा कोई सहयोग नहीं मिलता है, जिसका मुख्य कारण उन्होंने बताया। तो अब निकलकर जो है वो क्या कर लिया है, ब्रेक्सिट कर लिया है। निकलना मतलब ब्रेक्सिट से है। तो 2020 में ब्रिटेन इससे निकल चुका है। अब यहां पर प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है, पूछ सकता है यूरोपियन यूनियन का कौन सदस्य नहीं है। ब्रिटेन वहां पर ऑप्शन जरूर देगा। अब याद रखेंगे, ये इसका मतलब करंट अफेयर से पूछ रहा है, बट ये करंट अफेयर तो 2020 का है, लेकिन अब ये स्टैटिक में बदल चुका है, इसलिए वहां पर ये प्रश्न पूछेगा।
अब देखिए ये काम क्या करते हैं, इनकी जो करेंसी है यूरो करेंसी इस्तेमाल करते हैं, और जो 27 देश जो हमने आपको बताए हैं जिसमें कि फ्रांस भी आता है, अब हम कहें तो यहाँ पर ज्यादातर देशों में यूरो जो है वो करेंसी चलती है। यानी अगर आप चाहें तो उन देशों में जाएं, चाहे दूसरे देशों में जाएं, यूरोपियन अगर कंट्री हैं तो तकरीबन 20 कंट्री ऐसे हैं जिनमें एक ही मुद्रा चलती है, एक ही करेंसी चलती है, और उस करेंसी का नाम आप सबको पता चल चुका है, जिसे हम यूरो बोलते हैं, और इसीलिए इसे यूरो जोन कहा जाता है, क्योंकि एक जोन ही तो बनता है यहाँ पर, यूरो का एक जोन बनता है। डॉलर से महंगा है यूरो, आप सब जान रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं तो इसकी प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख संस्थाओं में आप देख रहे हैं, एक यूरोपीय संसद है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, एक यूरोपीय आयोग है, एक यूरोपीय काउंसिल है ना, यूरोपियन काउंसिल या परिषद जिसे कहते हैं, और एक जस्टिस के लिए यहाँ पर यूरोपीय एक न्यायालय भी है, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूओ भी है। तो ये हमारी प्रमुख संस्थाएं हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की संस्थाएं हैं। अब देखिए इसका काम क्या है, काम समझना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन तो आपको समझ में आ गया है। काम जैसा कि यहाँ पर उन देशों के बीच शांति स्थापित करना, उन सभी देशों की तरक्की के लिए आर्थिक सहायता देना, व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, और जो उनके लोग हैं उनको मानवाधिकार की रक्षा करना और आपसी सहयोग को बढ़ाना, जैसा कि ग्रुप में हर ग्रुप में यही होता है। तो 27 जो मेंबर हैं वो यही काम कर रहे हैं। इसके तहत कुछ संधियां भी आपको ध्यान रखनी होंगी, जो कि यूरोपीय यूनियन से जुड़ी हुई संधियां पूछ ली जाती हैं। रोम की संधि 1957 में हुई है, और मास्ट्रिक्ट की जो संधि है वो आपकी 1993 में हुई है। एक लिस्बन संधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जो कि 2009 में हुई है, और यूरोपियन यूनियन का ही एक मेन ये मुद्दा है जो कि संधि से जुड़ा हुआ है। अब अगर देखें इसका फ्लैग कैसा होता है, आप देख रहे हैं कि चाहे यूएन हो चाहे और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, सबका अपना अपना एक फ्लैग भी है। तो यहाँ पर एक फ्लैग है, ये नीले रंग का, यहाँ पर एक बैकग्राउंड है जिसमें 12 सुनहरे तारे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हम देश, यूरोपियन यूनियन के देश एकजुट हैं, उनमें एकजुटता है और सद्भाव यहाँ पर हमारे बीच। ठीक है भाई, ये हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है जो कि हमने रेड कलर से आपको दिखाया है, ये ब्रेक्सिट कर चुका है, मतलब इससे अलग हो चुका है। बाकी जो मेंबर्स आप देख रहे हैं, चाहे नार्वे हो, स्वीडन, ये नार्वे नहीं है, इसमें स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, स्पेन है ना, इटली है, सोलिविया है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया तो नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर यूरोप का कंट्री ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। तो ये कुछ कंट्री हैं जो कि इसके सदस्य हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ब्रेक्सिट कौन कर चुका है, ब्रिटेन कर चुका है साथियों, ब्रिटेन कर चुका है। अब ये बात आपको समझ में आ ही गई है, तो आगे देखते हैं कि इसका एक मोटो भी है, इसका एक नारा भी है, वो है यूनिटी, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता, इसकी एक नारा है, इसका एक मोटो है। अब भारत के बीच संबंध देखते हैं, तो देखिएगा भारत और ईयू के बीच यानी यूरोपियन यूनियन के बीच एक राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक सहयोग है। दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है, चूंकि वहां पर यूरोप के ही कंट्री मेंबर बने हुए हैं। साथियों, इतना ही सिर्फ आपको जानना था इसके बारे में, इससे अलग कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप इतना ही जानिएगा, जो फैक्ट्स हैं उन्हें याद रखिएगा, इसका काम याद रखिएगा, कुछ त्रुटि हैं उन्हें आप याद रखिएगा, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए, चूंकि हमने तो आपको बहुत कुछ बता ही दिया है, अब आपकी बारी है, आप हमें जवाब देंगे, और ये साबित करेगा, ये जवाब आपका साबित करेगा कि आप हमें ध्यान से सुनते हैं या नहीं। सवाल देखिएगा, यूरोपीय आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ऑप्शंस आपके सामने है, क्रिस्टीना लेगार्ड, एस्टोनियो कोस्टा, उर्सुला वोन डेर लेयन या चार्ल्स मिशेल। जो भी आपको आंसर लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई सुझाव है या शिकायत है या कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और इसके साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो साथियों सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना। अपने सभी दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ इस वीडियो को और इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी मदद मिलेगी।
साथ ही साथ हमें भी मदद। आप इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का अपना एक लाभ है, चूंकि यहाँ पर सारे अपडेट्स, चाहे पीडीएफ हो चाहे क्वेश्चंस हो, सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।